हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित। फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कस्टमर सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो यूपीआई आईडी के क्रिएशन के बाद या यूपीआई आईडी क्रिएट करते समय जो प्रॉब्लम्स हमको अराइज होती है उसके सॉल्यूशन को लेकर होने वाला है। दोस्तों, आपको तो पता ही है, आजकल की जनरेशन जितना डिजिटल हो गया है उतनी प्रकार के जो है यूपीआई आईडी में जो है प्रॉब्लम्स को जो है आजकल सभी लोग फेस करते हैं। तो जितनी प्रॉब्लम जो है यूपीआई आईडी के क्रिएट करने में आती हैं, उन सभी को मैं आज एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियोस को और शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आजकल के जो जितने भी डिफरेंस बैंक्स हैं वो वेलकम किट को जो है प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता है, जब हम अकाउंट्स खुलवाने के लिए जाते हैं तो बैंक के बताए गए रुपए को हम अकाउंट में जमा करवाते हैं और खाता खुलवाते हैं। कुछ-कुछ बैंक जो है हमको वेलकम किट के साथ जो है स्वागत करता है, यानी कि उसमें जो है वेलकम किट में आपको एक बैंक की किताब मिलेगी, आपको डेबिट कार्ड मिलता है और आपको चेक बुक मिलता है। कुछ बैंक जो है इन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करवाता है। बट कस्टमर क्या चाहता है कि जैसे ही मैं अकाउंट को खुलवाऊँ, मेरे को यूपीआई आईडी जो है तुरंत ही क्रिएट हो जाना चाहिए। तो होता क्या है कि कुछ बैंक जो है इंस्टेंट एटीएम भी प्रोवाइड नहीं कर पाते, वो पर्सनलाइज़ एटीएम को इश्यू करते हैं, जिससे कि एटीएम जो है बाय पोस्ट के द्वारा 10 से 15 दिन में आता है। तो दोस्तों, क्या हम बिना एटीएम के जो है डेबिट कार्ड की जो है बिना डेबिट कार्ड के जो हम यूपीआई आईडी बना सकते हैं? तो दोस्तों, हाँ, बना सकते हैं। क्या-क्या शर्तें हैं उसको यूपीआई आईडी बनाने के लिए, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो सबसे पहले लेके चलते हैं कि अगर हमने अकाउंट खुलवाया है और अकाउंट खुलवाने के बाद हमारे पास डेबिट कार्ड भी है, फिर भी हमारे पास से प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे कि हमने किसी पर्टिकुलर बैंक में जाके अकाउंट खुलवाया, अकाउंट खुलवाने के बाद हमको डेबिट कार्ड मिला, जिससे हमने जो है उस बैंक के एप्लीकेशन या उस बैंक के एटीएम कार्ड की मशीन पे जाके एटीएम कार्ड का पिन बना लिया। क्योंकि डेबिट कार्ड के द्वारा एटीएम की यूपीआई का पिन बनाने के लिए हमको डेबिट कार्ड का पिन की ज़रूरत पड़ती है, या उसके लास्ट डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, या वैलिडिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले ही जो है डेबिट कार्ड का पिन बना लेते हैं। प्रोसेस सारा सेम होता है सभी डेबिट कार्ड का पिन बनाने के लिए। अगर आपने आज तक नहीं बताया है पिन, तो यहाँ आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे मैंने डिफरेंट बैंक के जो है यूपीआई आईडी वो डेबिट कार्ड के पिन बनाए। आप वहाँ पर जाकर जो है उस मेरे प्रोसीजर को फ़ॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हमने अकाउंट खुलवाया और हम डेबिट कार्ड के माध्यम से जो है यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं, तो किसी-किसी प्लेटफ़ॉर्म यानी कि पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे पे जो है हमारा डेबिट कार्ड का के द्वारा जो है यूपीआई आईडी नहीं बन पाता है। वो यूँ कहता है कि आपका जो बैंक है वो रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर जो है फैच नहीं कर पाता है। तो मैं एक एक एप्लीकेशन ऐसा बताना चाहूँगा, भीम यूपीआई। भीम यूपीआई के माध्यम से जो है आप ईज़िली 90% चांसेस ये होते हैं कि ये चीज़ें गूगल पे, फ़ोनपे या आपका पेटीएम जो है कभी-कभी जो है यूपीआई आईडी नहीं क्रिएट कर पाता है। मगर अब मैं श्योर कर रहा हूँ कि अगर आपका अकाउंट नया है और आपने अकाउंट नया खुलवाया है, तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है अपना यूपीआई आईडी ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि आप देख रहे होंगे कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमने एक एग्जिस्टिंग कस्टमर था, उसका पहले से किसी बैंक में अकाउंट चल रहा था और वो एक नए बैंक में जाने के बाद यूपीआई आईडी क्रिएट कर रहा है। तो देख रहे होंगे कि अब वहाँ पर ये आपकी प्रॉब्लम आ रही है कि योर मोबाइल नंबर इज़ मे बी लिंक्ड विथ मल्टीपल कस्टमर नंबर। तो कस्टमर नंबर की हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी बैंक में जाकर खाता खुलवाते हैं, तो पर्टिकुलर कस्टमर का एक यूनिक सीआईएफ बनता है, जिसको बोलते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल। वो हर कस्टमर की डिफरेंट बैंक में डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल होती है। अब होता क्या है कि आज की जनरेशन में फादर्स या पेरेंट्स जो चाहते हैं कि जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, हम अपने बच्चों के भी उसी बैंक में अकाउंट खुलवाएं। अकाउंट खुलवाने के लिए बात होती है कि अगर हम यूपीआई आईडी बनाते हैं, तो मल्टीपल ये रहता है कि सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स आती है कि हमारे पास डिफरेंट तरीके के पर्टिकुलर फ़ोन्स नहीं होते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनके जो खातों में जो उनके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लगा होता है, वही अपने बच्चों के अकाउंट्स में लगवा देते हैं और फिर शर्त ये रखते हैं कि हमारा यूपीआई आईडी चलना चाहिए। बट होता क्या है, आप किसी भी पर्टिकुलर बैंक में आप अगर खाता खुलवाते हैं और उस वाली बैंक में जाकर अगर आप यूपीआई आईडी बनवाना चाहेंगे, तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप जिस अकाउंट में आप यूपीआई आईडी चालू करवाएंगे, तो वो उस खाते में जो मोबाइल नंबर लगा होगा, शर्त ये रहेगी कि वो मोबाइल नंबर उस पर्टिकुलर बैंक में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझ आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका अकाउंट जो है एबीसी बैंक में है और आपके पिताजी का भी खाता जो है एबीसी बैंक में था। तो उस खाते में वही मोबाइल नंबर लगा हुआ है जो आप अपने नए वाले खाते में लगवाना चाह रहे हो या लग गया है, और आप जब उसमें यूपीआई आईडी चालू करोगे तो वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि पर्टिकुलर यूपीआई जो है पर्टिकुलर मोबाइल में
ही बनती है। तो आप देख रहे होगे कि आप गूगल पे या फ़ोनपे या पेटीएम पे जाओगे, तो वहाँ पे आप यूपीआई आईडी देखोगे तो यूपीआई आईडी होती है कि मोबाइल नंबर @OKICIC या OKHDFC, यानी कि वो आपका यूपीआई उस पर्टिकुलर मोबाइल पे बनी है। तो बैंक का इसमें कोई रोल नहीं होता। अगर आप यूपीआई आईडी बना रहे हो, तो उसके लिए आपको एक यूनिक मोबाइल नंबर चाहिए होता है। तो आप एश्योर्ड रहें, पहले से प्रिपेयर्ड होके जाएँ। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर बैंक में जाना है, तो एश्योर्ड रहें कि उस एग्जिस्टिंग बैंक में आपका फैमिली का वो जो मोबाइल नंबर है, वो पहले से किसी और अकाउंट में ना लगा हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमने कहीं किसी भी बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाया और अकाउंट खुलवाने के बाद हमको किसी भी प्रकार का डेबिट कार्ड या वेलकम किट नहीं मिली है। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा जो उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के माध्यम से जो है हमारा यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए आपको एक शर्त ये रखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में खाता खुलवाने से पहले आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अकाउंट आप खुलवा रहे हो, जैसे कि आपने किसी भी बैंक में जाके खाता खुलवाया, तो वहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका उस मोबाइल नंबर पे आज से पहले कोई यूपीआई आईडी क्रिएट ना हुई हो, पहली बात। दूसरा, जो मोबाइल नंबर आप उस खाते में लगवाओगे, सेम मोबाइल नंबर आप ही के ही आधार कार्ड पे लगा होना चाहिए, क्योंकि डेबिट कार्ड के बिना अब जो है यूपीआई आईडी आप आधार के माध्यम से भी जो है बना सकते हो। तो शर्त यही होगी कि उस मोबाइल नंबर पे कभी भी यूपीआई आईडी किसी और बैंक की ना बनी हो। दूसरी बात, वो मोबाइल नंबर जो आप खाते में लगवा रहे हो, वो आधार कार्ड में भी होना चाहिए। तो ईज़िली जो है आप उस वाले मोबाइल नंबर से यूपीआई आईडी बिना डेबिट कार्ड के माध्यम से जो है आप बना सकते हो। अगर इस चीज़ पे जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करें, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बताऊँगा और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने 100% सारे जो कमेंट्स होते हैं उनके मैं आंसर देता हूँ, और मैं आगे भी ये बात को रखूँगा कि कोई भी कमेंट्स आते हैं तो मैं उनके आंसर देता हूँ। ठीक है? तो ये रही प्रॉब्लम्स यूपीआई से लेकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें मेरी वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो भी यूपीआई आईडी में प्रॉब्लम्स जिसको भी कस्टमर्स को आ रही है, आपके फ्रेंड्स को आ रही है, उसको वो शेयर करें। ज़रूर इसका सॉल्यूशन उसको मिल जाएगा। थैंक यू। श्रीराम में